पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती का पाठ 13 काकी पढ़ेंगे। काकी काकी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये नाम सुनने में ही। तो इस पाठ में लेखक ने बच्चों के विषय में बताया कि बच्चों का मन कितना निर्मल होता है, कितना साफ होता है, उनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता। बच्चों का मन बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र बताया। बहुत ही प्यारी कहानी है ये वाली बच्चों। तो आज हम चलिए इसको पढ़ते हैं। ये वाली अपनी बुक सभी ओपन कर लेंगे और हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी बुक ओपन कीजिए। तो देखिए इस कहानी में क्या है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों की कोमल भावनाओं का बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया। हृदय स्पर्शी क्या होता है? हृदय को छूने वाला, यानी मन को छूने वाला। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चे जीवन के शाश्वत सत्य से बहुत दूर हैं, यानी कि जो सच्चाई है उससे बहुत दूर हैं। बच्चों को नहीं पता क्या सच है। उनका मन गंगा जल की तरह पवित्र होता है। तो जैसे बच्चों हम लोग अपने सभी पाठ में करते हैं, इसे मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे कठिन शब्दों को। फिर कठिन शब्दों को सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में करेंगे, उसके बाद उसके शब्दार्थ, फिर प्रश्न उत्तर। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली। बड़े सवेरे यानी कि बहुत जल्दी, सुबह सुबह जल्दी शामू की नींद खुल गई। उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। कोहराम मचा हुआ। कोहराम का अर्थ था बच्चों रोना पीटना। जब वो उठा उसने देखा घर में सब लोग रो रहे हैं, शोर मच रहा है। उसकी माँ पूरे ऊपर से सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। भूमि शयन का अर्थ है बच्चों जमीन पर लेटना, यानी कि उसकी माँ एक कपड़ा ओढ़ के लेटी हुई थी, उसके नीचे कंबल बिछा हुआ था सिर से पैर तक, और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। घर के सभी लोग उसकी माँ को घेरे हुए हैं और बड़े करुण स्वर में, दुख भरे स्वर में रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब शामू ने उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। उपद्रव यानी कि शोर मचाया। जब उसकी माँ को ले जाने लगे तो उसने शोर मचाना शुरू किया और छूटकर वो अपनी माँ पर जा गिरा। बोला काकी सो रही है। काकी यानी कि माँ। यहाँ पर काकी का अर्थ है माँ। माँ को ही बोलते हैं काकी। इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। देखो अब बच्चों वो बोल रहा है कि उसकी माँ सो रही है, कहाँ लेके जा रहे हो मेरी माँ को? मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया, मतलब मुश्किल से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार को भी अंडरलाइन करना है, जिसे मैं कर रही हूँ आप भी करते जाएं। अग्नि संस्कार में वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभाले रही। अब बच्चों अंतिम संस्कार का अर्थ होता, अग्नि संस्कार का अर्थ होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसे अग्नि के हवाले करते हैं, उसे शमशान घाट ले जाकर लकड़ियों में जलाते हैं, तो उसे अग्नि संस्कार कहते हैं। वो भी हमारे धर्म में एक संस्कार है। जिस तरह से और संस्कार होते हैं हमारे पूरे जीवन में, इसी तरह से अग्नि संस्कार अंतिम समय में होता है। तो वो वहाँ भी अपनी माँ के साथ नहीं जा सका। उस एक दासी ने उसे घर पे ही संभाले रखा। यद्यपि जबकि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। बुद्धिमान गुरुजनों यानी कि वहाँ पे जो समझदार लोग थे उसे सांत्वना देने के लिए उन्होंने कहा कि वो उसकी माँ मामा के घर गई है। तथापि यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं और नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। लेकिन फिर भी यह बात उससे नहीं छिप सकी कि माँ कहाँ गई है? राम यानी कि ईश्वर के पास गई है। काकी के लिए कई दिनों तक रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया। रुदन यानी रोना। धीरे धीरे उसने रोना कम कर दिया, परंतु शोक शांत न हो सका। लेकिन उसके हृदय में जो दुख था वो शांत नहीं हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता, यानी कि बिना मन के ही वो उखड़े उखड़े मन से हमेशा खाली बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ आसमान की तरफ देखता रहता था। एक दिन ऊपर उसने पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और कहने लगा, मुझे एक पतंग मंगा कर दो, अभी मंगा कर दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। विश्वेश्वर यहाँ पे इस बच्चे के पिता का नाम है, शामू के पिता का नाम
अनमने यानी कि बेमन से। अच्छा मंगा दूंगा कहकर उदास भाव से चले गए। उन्होंने कहा और वो चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित का अर्थ है बहुत बेचैन था, अधीर था। उसे सब्र नहीं हो रहा था कि उसे पतंग मिल जाए। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। उसने देखा, उससे मतलब इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसने अपने पिता की कोट की जेबें छान मारी और उसमें से एक चवन्नी ली, चवन्नी यानी कि 25 पैसे, और वह लेकर तुरंत भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साथी था। जो दासी है सुखिया, उसका बेटा शामू का साथी था, दोस्त था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले मिलाना, कोई जान न पाए। उसने उसे पैसे दिए उस बच्चे को और कहा कि एक पतंग मंगा दो, डोर मंगा दो, लेकिन अकेले मिलाना, कोई किसी को पता ना चले कि मैंने ऐसा किया है, पतंग मंगाई है। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने कहा, भोला किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ। देखो शामू भोला से यानी कि अपने साथी से, अपने दोस्त से अपनी बातें, अपने मन की बात कह रहा है कि अगर तू किसी से ना बताए तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। देखो बच्चों, यहाँ पे शामू ने पतंग क्यों मंगाई? शामू ने पतंग अपनी माँ के लिए मंगाई। उसको पता है उसकी माँ राम के पास यानी ईश्वर के पास चली गई। और सब लोग जैसे बोलते हैं ईश्वर कहाँ रहते हैं, ऊपर की तरफ इशारा करते हैं ना, ऊपर ईश्वर रहते हैं आकाश में। तो बच्चे को यही पता है अभी कि उसकी माँ ऊपर चली गई राम के पास, तो वो पतंग भेज रहा है अपनी माँ के लिए कि इस पर बैठकर उसकी माँ नीचे उसके पास आ जाएंगी। वो कहता है, मुझे लिखना नहीं आता, वरना मैं इस पर अपनी माँ का नाम भी लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। देखो बच्चों, अब ये भी बच्चा ही है, लेकिन ये शामू से थोड़ा सा समझदार है। अब दोनों उसी तरह की बातें करें। ये भी कहता है कि ठीक है, बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, लेकिन डोर पतली है, काकी उतर नहीं सकती, तो इसमें हम एक मोटी डोर बांध देंगे तो ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। अब ये रस्सी मंगाते किससे? पास में दाम है नहीं। घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे इसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब देखिए शामू परेशान रहा कि किससे मंगाए मोटी डोरी, किसे कहे ये बातें। जो उसकी माँ को जला के आ गए वो इसकी बात को समझेंगे नहीं, वो किससे मांगे पैसे। वो परेशान रहा, उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट में से 1 रुपया निकाला और जाकर भोला को दिया। फिर भोला, देखो अब उसने जैसे पहले चवन्नी निकाली थी, 25 पैसे निकाले थे, आज 1 रुपया निकाला अपने पिता की जेब में से और भोला को देकर बोला, देखो भोला, किसी को मालूम ना हो जाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। अब देखो बच्चे के मन में ये बात भी आई कि एक रस्सी तो छोटी रह जाएगी, इसलिए 2 रस्सी मंगा लो और मैं जवाहर भैया से इस पर काकी लिखवा लूँगा, ताकि सबको पता रहे जब ये पतंग जाएगी कि किसके लिए पतंग ऊपर जा रही है। 2 घंटे बाद प्रफुल्लित मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग को रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्न होकर, खुश मन से। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ घुसे। तभी अकस्मात, अचानक से, उग्र यानी क्रोध से भरे हुए, अचानक से क्रोध में भरे हुए विश्वेश्वर यानी शामू के पिता शुभ कार्य में विघ्न यानी किसी अच्छे कार्य में जब बाधा आ जाती है, उस तरह से कमरे में आ गए। भोला और शामू को धमकाकर पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? उन दोनों बच्चों को डांटा और पूछा कि तुमने हमारे कोट से 1 रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट से मुखबिर हो गया और बोला। अब भोला डांट खाते ही एकदम खबर देने वाला हो गया। वो मुखबिर खबर दी उसने उन्हें कि शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, कि शामू भैया ने 1 रुपया निकाला था, किस लिए? रस्सी और पतंग मंगाने के लिए। अब देखिए बच्चों आगे,
विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े। कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई है? पहले तो उसके पिता ने गुस्से में उसे बहुत मारा। पहले 2 थप्पड़ मारे, फिर और मारा। कहने लगे, तू चोरी करना सीख रहा है, जेल जाना है तुम्हें। फिर उसकी पतंग भी फाड़ दी और बाद में पूछा कि रस्सी किसने मंगाई है? तो भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। देखिए, भोला ने शामू के पिता को बताया कि रस्सी मंगाने का क्या कारण था। उसने बताया, भोला ने रस्सी इसलिए मंगाई थी कि इस पतंग में रस्सी बांधकर काकी को नीचे बुला लेंगे, ऊपर भगवान के पास से। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि का अर्थ होता है जिसकी समझ में न आए कि अब क्या किया जाए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। फिर उन्होंने वो पतंग उठाई जिस पर काकी लिखा था, जो वो फाड़ चुके थे। अब वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो गया। उन्होंने गुस्से में अपने बेटे को इतना मारा, लेकिन उसने चोरी क्यों की थी, ये जब उनकी समझ में आया तो वो बहुत परेशान हो गए। उनको बिना पता किए उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि उनके बेटे ने चोरी इसलिए की कि वो अपनी माँ को ईश्वर के पास से वापस बुलाना चाहता है। कैसे? इस पतंग के ज़रिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे इस बच्चे का मन कितना भोला है। उसे कुछ नहीं पता कि मृत्यु उपरांत क्या होता है। उसे ये लगा कि ईश्वर के पास उसकी माँ गई है तो वो इस पतंग के ज़रिए उसे नीचे बुला लेगा। तो सच में बच्चों का मन बहुत कोमल, बहुत पवित्र होता है। आप सब भी ऐसे ही हैं, बहुत सीधे मन के हैं। तो बच्चों, हमेशा कार्य को अच्छी तरह करना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर इसको ज़रूरत थी अपने पिता से पैसे मांग लेता, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। चाहे उसका आपका मन पवित्र है, आपने किसी भी कारण से चोरी की, अच्छे कार्य के लिए की, लेकिन वो चोरी ही कहलाई। देखिए, जैसे पिता को नहीं पता था और उन्होंने कितनी पिटाई की इसकी। तो इसलिए हमें जब ज़रूरत हो, हमें अपने माता पिता से अपनी बातों को बताना चाहिए, शेयर करनी चाहिए हर बात। उनसे पैसे लेने चाहिए, चोरी नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे इस बच्चे का मन पवित्र है, कोमल है, इसी तरह से आपको भी पवित्र मन से ही सभी कार्यों को करना चाहिए।